अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी जांच में केंद्रीय एजेंसियां काफी एक्टिव है। अब इस मामले में ड्रग एंगल सामने आया है। बीजेपी नेता राम कदम ने सवाल किया है कि आखिर इस प्रकरण में कौन बॉलीवुड स्टार्स शामिल हैं। तो वहीं बीजेपी ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी सुशांत केस में ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि बॉलीवुड कार्टेल कार्टेल मतलब ड्रग्स के धंधे से जुड़े हुए लोग। क्या वाकई बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन है? इसी को लेकर बातचीत हम कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पार्टी प्रवक्ता शाइना एनसी जुड़ी हुई हैं। शाइना जी, स्वागत है पंजाब केसरी। नमस्कार मुकेश जी। मैडम, पूरा देश बॉलीवुड सितारों को अपना आइकन मानता है। क्या आप भी मानती हैं कि बॉलीवुड और ड्रग्स का आपस में कोई कनेक्शन है? देखिए, जिस ढंग से ये पूरे केस में ये सभी फैक्ट्स पब्लिक डोमेन में आया है, तो एक चीज स्पष्ट है कि दाल में कुछ काला है। अभी किसी ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया या किसी को लुभाने के लिए ड्रग्स दिए गए या क्या है ये थियोरी, ये कंस्पिरेसी थियोरी में न जाते हुए मैं जरूर कहना चाहती हूँ, सुशांत सिंह राजपूत के केस में हमने शुरुआत में ही कहा था, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र और मुंबई ने कहा कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि जो 60-70 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं होता है, ऑटोप्सी रिपोर्ट में देहांत का नहीं बताया जाता है, क्राइम स्पॉट को सीज नहीं किया जाता है, और हाल ही में पता चला है ये व्हाट्सएप चैट्स के निमित्त के ड्रग्स माफिया अंडरवर्ल्ड का योगदान भी था। फिलहाल हम सिर्फ ये उम्मीद करेंगे कि सीबीआई की जांच निष्पक्ष हो और सच्चाई सबके सामने आए जल्द से जल्द। जी, आप लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र सरकार किसी नेता को बचाना चाहती है? मतलब सीधे तौर पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं राज्य सरकार पर। देखिए, मैं कोई आरोप प्रत्यारोप के स्पर्धा में नहीं जाने चाहती हूँ, लेकिन मैं जरूर कहना चाहती हूँ ये वही मुंबई पुलिस है जिसने इतने कठिन कठिन केसेस को सुलझाया है, कितने कठिन केसेस को संभाला है। तो पहले 45 घंटे में ये जो क्रूशियल एविडेंस था कि वेदर इट्स अ सुसाइड, अबेटमेंट या मर्डर, और क्या था इसके इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स, पब्लिक डोमेन में उन्होंने बताया ही नहीं। पब्लिक को छोड़िए, उन्होंने स्वयं एफआईआर तक दर्ज नहीं किया। तो हम जरूर मानेंगे कि कुछ ना कुछ अमिस है, समथिंग डजंट ऐड अप। और उस परिप्रेक्ष्य में आज जो कल व्हाट्सएप के माध्यम से पता चला है कि ड्रग्स भी उनको दिया गया, तो ये ड्रग कार्टेल कौन था, कौन चाह रहा था, ये सभी चीजों को हाईलाइट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब आप लोगों की भी सरकार रही है महाराष्ट्र में, ठाकरे सरकार से पहले आपकी ही सरकार थी, तो क्या उस दौरान भी कुछ इस तरह की चीजें सामने आई थी कि बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स भी इस्तेमाल होता है, दुबई से भी तार जुड़े होते हैं? क्या कभी ऐसा नेक्सस आपकी गवर्नमेंट के टेन्योर में सामने आया? देखिए, हम एक चीज बिल्कुल मानते हैं, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, और वो जो नहीं है, जो आप सवालों का जवाब जनता को नहीं दे रहे हैं, जो एक केस में इतना सारा मीडिया प्रेशर, इतना सारा पब्लिक सेंटिमेंट, और तब भी कोई जवाबों का निशान नहीं, तो हम मानते हैं कि पिछले शासनकाल में न जाते हुए फोकस करें कि ड्रग्स का प्रोक्योरमेंट कैसे आया, क्योंकि नारकोटिक्स में भी एक केस बनता है, ईडी में भी केस बनता है, और एफआईआर भी मुंबई पुलिस ने दर्ज नहीं की। तो तीनों तरफ मुझे लगता है लापरवाही हुई है। मतलब रिया चक्रवर्ती भी सामने आई है, टीवी को इंटरव्यू उन्होंने दिया और ये कहा है कि वो लोग एक कपल की तरह साथ रहते थे। वो सुशांत के पैसों पर नहीं जी रही थी। उसका अपना फैशन शो था पेरिस में, वो अपने फैशन शो की उसकी टिकट भी आई हुई थी। सुशांत ने उनकी टिकट कैंसिल कराई, फिर खुद से टिकट बुक कराई, अलग से होटल बुक कराया, और एक तस्वीर को देखकर उनकी मानसिक स्थिति बदल गई। और जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने ये भी कहने की कोशिश की है कि बेवजह तूल दिया जा रहा है, जो बातें कही जा रही है वो बातों में उतनी सच्चाई नहीं है। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, किसी की बातों पे मैं कोई जज नहीं बैठी हूँ कि जजमेंट दूं, लेकिन मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ने क्यों ये सब पहलू को नजरअंदाज किया शुरुआत में, क्यों ऐसे बोला गया कि ये ओपन एंड क्लोज केस है जब इतने सारे पहलू हैं, और वो पहलू क्यों पब्लिक डोमेन में नहीं आया। पब्लिक डोमेन छोड़िए, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट नहीं आती तो आज हमारे पास सीबीआई की निष्पक्ष जांच भी नहीं होती। लेकिन आपकी ही पार्टी की नेता है उमा भारती, वो भी कहती है कि जिस तरह से इस पूरे मामले पर राजनीति की जा रही है, राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं होनी चाहिए।
महिला की इज्जत को भी ट्रायल पर नहीं डालना चाहिए जब तक वो अपराधी प्रमाणित नहीं हो जाए, जबकि बीजेपी लगातार इस मामले को उठा रही है। देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो उमा भारती जी ने कहा, कोई भी महिला नहीं चाहती है कैरेक्टर असैसिनेशन, लेकिन जो सब्सटैंशियल प्रूफ और एविडेंस आता है तो तहकीकात तो होती ही है। और हम किसी को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बोल रहे हैं कि सच्चाई को सामने लाइए। आपने शायद देखा होगा जब एक लाचार पिता बिहार में एक एफआईआर दर्ज किए, तब विनय तिवारी जब आए थे मुंबई तो उनको 12 बजे रात को क्वारंटाइन किया गया। डीजी जो बिहार के हैं उन्होंने कहा कोई इंटरस्टेट पुलिस कोऑर्डिनेशन नहीं था। ये सब गंभीर प्रश्न है। परिवार को छोड़िए, रिया चक्रवर्ती का क्या रोल रहा है इस पूरे कांड में, उसको हम और आप तय नहीं कर सकते और कोई कंस्पिरेसी थियरी नहीं। एविडेंस के आधार पे ही ये कोर्ट में सबमिट किया जाएगा और सीबीआई बिल्कुल सही जांच करेगी, हम उम्मीद करते हैं। सीबीआई से सच की उम्मीद पूरा देश देख भी रहा है। शाइना जी, शिवसेना कहती है कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की छवि खराब करने के लिए बीजेपी सुशांत केस का राजनीतिकरण कर रही है, बिहार चुनावों को भुनाना चाहती है। मुकेश जी, हमें कोई राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। ये बिहार का मुद्दा है। जहां तक उनके परिवार का प्रश्न है, कोई भी परिवार जो उनको लगता है कि न्याय नहीं मिल रहा है तो स्वाभाविक रूप से वो ये मुद्दा उठाएंगे। और सुशांत सिंह राजपूत के पिता और उनकी बहन ने प्रधानमंत्री को भी लिखा। बल्कि अपमान क्या है जब सामना जैसे एडिटोरियल में एक बेटे और पिता के रिश्ते को लेके कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, एक पिता के दूसरी शादी को लेके सवाल उठाते हैं, उससे केस का क्या लेना देना। केस का लेना देना है एविडेंस के आधार पे, और वो एविडेंस पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। और हम मानते हैं कि यही मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार विश्वासघात कर रही है जनता के साथ। जी, आपने सामना की बात कही। सामना में एक आर्टिकल लगा है कि शिवसेना के जो मैगजीन है उसके अंदर कि सुशांत की आत्महत्या पाताल में दबी एक कुप्पी है और ये कुप्पी सिर्फ सीबीआई ढूंढ पाएगी, ये एक भ्रम है। सिर्फ बीजेपी और सत्ता में बैठे कुछ दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। क्या उनको बोलते रहने दीजिए, हमारा काम करते रहेंगे। ये जो सच्चाई की लड़ाई है उसमें एक ही वाक्य कहूंगी, सत्यमेव जयते। आप बोलते जाइए आपके एडिटोरियल्स में, हम करते जाएंगे हमारा काम। वो ये भी कहते हैं कि आप लोग आदित्य ठाकरे के तार जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपके पास दूसरे मुद्दे नहीं है महाराष्ट्र में उठाने के लिए, इसलिए। मुझे कोई कंस्पिरेसी थियरी में नहीं जाना है। बहुत सारे शुभकामनाएं अपने जांच एजेंसीज को, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को, और हम चाहते हैं कि सच्चाई सबके सामने आए और न्याय मिले। क्योंकि जो एक युवा अभिनेता खुदकुशी करते हैं तो ये समाज में एक सही संदेश नहीं, और जो वो ड्रग्स की वजह से हुआ है तो वो और भी आपत्तिजनक है। लेकिन ये सभी चीजों को सभी पहलू को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और सच्चाई सबके सामने आना चाहिए। शैना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उन तमाम सवालों का जवाब दिया जो लगातार मीडिया में उठ रहे हैं। बीजेपी भी इन सवालों को उठा रही है कि मुंबई के अंदर बॉलीवुड और ड्रग्स का आपस में क्या कनेक्शन है। राज्य सरकार इस मामले पर जवाब जरूर दें। आपको बता दें कि 25 नवंबर 2019 की एक चैट में खुलासा हुआ है। इस चैट में रिया से जा शाह जो उनकी दोस्त है वो कहती है कि 3-4 बूंद कॉफी में मिला दी जाए, आधे घंटे या 45 मिनट में ड्रग्स का किक आ जाएगा। और इस चैट के बाद ही अब सीबीआई जांच एक नई दिशा की तरफ मुड़ गई है जिसके अंदर नारकोटिक्स ब्यूरो भी शामिल हो गया है। नारकोटिक्स ब्यूरो ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच को आगे बढ़ाने की कार्रवाई अपने स्तर से शुरू कर दी है। खबर यह है कि कथित तौर पर इस मामले में 20 बॉलीवुड कलाकारों और नेताओं के नाम ईडी और सीबीआई की लिस्ट में शामिल है और अब नारकोटिक्स विभाग भी इन नामों पर जांच शुरू करने वाला है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।